हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मैं स्प्लेंडिड न्यूज़ नेटवर्क से बात कर रहा हूँ। जी जी। मैम मैं आपकी कटरा ब्लॉक में आया था। हमारे साथ एक्स सरपंच हैं, क्या नाम है सर आपका? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं आज। जी मैम इनका कहना है कि जो 2019 की पेमेंट्स है वो पीछे से आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं की जा रही है। ग्राम सेवक की तरफ से कहा जाता है कि अभी हम रिलीज़ नहीं कर पेंडेंट नहीं सकते। है मेरे पास। तो उसमें क्या मसला है मैम, आप बताएंगे हमारे? आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शहजाद। जिस तरह देखा जाए हम हर रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आपके सामने पेश होते हैं। जिस तरह आज की बात करें, आज हम कटरा में आए हैं, पंचायत बडान के अंदर। यहाँ के जो हमारे साथ एक्स सरपंच है, यहाँ के जो पिछली बार सरपंच रहे यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे कुछ मुद्दों पर। जिस तरह डेवलपमेंट की बात करें, 370 टूटने के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या बेरोज़गारी जो ख़त्म होने में नज़र आ रही है। अगर गांव की बात करें, अगर रूरल एरिया से उनकी बात करेंगे, किस तरह से जो सरपंच पंची हैं इस समय जो डीडीसी इलेक्शन भी करवाया गया था, बीडीसी इलेक्शन करवाया गया था, उससे पहले सरपंची का इलेक्शन करवाया गया था। लेकिन इनका ये कहना है कि जिस तरह इलेक्शन पे इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, लेकिन जब काम करवाने की बात आती तब कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, जिस आगे इलेक्शन की तैयारी होना स्टार्ट हो जाती है। अभी पिछले 3 साल से इलेक्शन पे इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर काम की बात करें वो काम दिखने में नज़र नहीं आया। सरपंच साहब, स्वागत है आपका स्प्लेंडिड न्यूज़ में। जिस तरह देखा जाए, जो डीडीसी इलेक्शन भी करवाया गया था, बीडीसी इलेक्शन करवाया गया था, अगर हम पिछली आपके टाइम की बात करें, अगर तो आपके टाइम पे किस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम हुए थे, अगर आज की बात आज को कंबाइन करें उसके साथ, किस तरह से काम करवाए जा रहे थे 370 टूटने के बाद, अगर जम्मू कश्मीर यूटी में कन्वर्ट किया गया था? बात ऐसे है, जो डेवलपमेंट की बात ऐसे है कि मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगा, सिर्फ मैं अपनी पंचायत की कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले भी काम जो हमारे टाइम में हुए थे काम, वो भी हुए। घर में गली गली वगैरह बनी है, लेकिन कुछ पेंडिंग रह गए हैं। तो जब से ये नई यूटी बनी है, तो अभी उसके बाद हमारे डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड में जहाँ कुछ नहीं है। हम अपने गाँव में देखें या हमारी पंचायत में देखें, तो हमको जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ गली भी नहीं है, आने जाने के रास्ते नहीं हैं। तो काम किए करें तो करें क्या, जहाँ तक इतने हम तंग आ गए हैं कि जो हमें इससे पहले के जो काम करवाए हुए हैं, जैसे 2019 में है, मैंने खुद यहाँ काम करवाए हैं कुछ काम, लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट नहीं है। जो हमारे में बाद में काम हुए हैं उनकी पेमेंट हो गई है, लेकिन बहुत सी पेमेंटें हमारी 2017-18 की पेमेंट फंसी हुई है, वो भी गवर्नमेंट नहीं देती है, बोलते हैं जहाँ पैसा नहीं है। अभी मैं जहाँ जहाँ ताज़ी बात करता हूँ आपसे, जैसे कि अभी 2019-20 की जो पेमेंट है, जहाँ तक कि उसका पैसा भी इनके पास करोड़ प्लस रुपया जो है इनके पास पड़ा हुआ है। लेकिन जब देने की बारी आती है तो ग्राम सेवक को पूछा, बीडीओ पूछा, एसडी साहब को पूछा, लेकिन ग्राम सेवक जो बोलते हैं कि अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं है। एसडी साहब बोलते हैं तो जो बैंडेड पहले थे वो कैंसिल हैं, अभी दोबारा जब बैंडेड बनेंगे फिर पेमेंट करेंगे। सरपंच साहब, जिस तरह नरेगा के काम करवाए गए थे, जो जिस तरह आपने 2019 की बात की गई, लेकिन जब जो नरेगा के काम करवाए गए, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, किस तरह से वो काम अपनी तरफ से करवाए गए थे, जहाँ लोगों ने अपनी तरफ से करवाया गया था, और जो ब्लॉक की तरफ से आपने कहा कि ग्राम सेवक की तरफ से कहा जाता है कि पेमेंट आपको मिल जाएंगी, लेकिन आज तक उनको पेमेंट नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है। किस तरह से वो काम करवाए गए थे? अपनी जेब से करवाए, हम लोगों को दे दिया। जो रेता बजरी वगैरह जो भी आता है, सीमेंट आता है, पेमेंट वगैरह हमने जेब से दे दी है। लेकिन जो आजकल कर रहे हैं तो ऐसे टरका रहे हैं। ग्राम सेवक को बोलता हमें एसडी का ऑर्डर है, पेमेंट नहीं करनी है। तो अभी हमारी वीडियो जो मैडम जी हैं वो नहीं आई हैं, उनको इतना पता नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको गाइड करेंगे वैसे करेंगे। वीडियो तो अच्छी है, लेकिन जो नीचे उनके हैं, जो जैसे ग्राम सेवक वगैरह जो हैं, ये सिर्फ यही काम अड़का रहे हैं। तो जहाँ तक इससे पहले की जो पेमेंट है हमारी 2018-19 की, 17-18 की, उसमें ऐसा है, जो सीमेंट ब्लॉक ने दिया था, लोहा ब्लॉक ने दिया था, टाइल ब्लॉक ने दी थी, उसकी पेमेंट निकाल कर ये लोग ले गए हैं, ऊपर वाले ले गए हैं। तो लेकिन जो नीचे जो बाकी लोग जो रह गए हैं, जिन्होंने रेता नवाया, बजरी नवाई या बाकी मटेरियल नवाया, मिस्त्री की पेमेंट है वो अभी तक नहीं मिल रही है। जब हम इनके पास जाते हैं बोलते पैसा नहीं है, और 19-20 का पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, 1 करोड़ प्लस रुपया इनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये पेमेंट करने में खुश नहीं है। कभी ऐसे टकाते हैं 6-6। मैं 2 अप्रैल से लेकर अभी तक लगातार इनके पास जा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी पर्सनल की पेमेंट है, मेरी पर्सनल भी है, लेकिन और भी लोगों की है, जहाँ और भी लोगों की बहुत पेमेंट है, लेकिन ये उनको नहीं दे रहे हैं। जो बाद में पेमेंट हुई हैं उनको पेमेंट करते जा रहे हैं। इसलिए हमारी ये अर्ज है, हमारी डीसी साहब से हमने सुना है, डीसी साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, अभी नए आए हैं। हम चाहते हैं हम उनसे मुलाकात करें, लेकिन हालात की वजह से हम उनके पास नहीं जा सकते हैं। अभी हालात ही ऐसे हैं, कोरोना की वजह जो है उस वजह से हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमें उनकी तारीफ जो सुनी है
कि साहब बहुत अच्छे हैं, वो हॉनेस्ट हैं और गरीबों की फरियाद को वो सुनेंगे। तो सरपंच साहब, यहाँ के ग्राम सेवक कौन है? जिस तरह आपने ग्राम सेवक के लिए कहा कि ग्राम सेवक की तरफ से कहा जाता है पेमेंट अभी ऑर्डर नहीं है, तो क्या वो आपने वजूहत जानने की कोशिश की कि क्यों कहा मना किया जाता है, क्या चाहते हैं वो, कि किस बेस पे रोका है जो आपकी पेमेंट रोकी गई है? सर वही तो हम रो रहे हैं, अभी हम कैसे बोलें जो हमारे से उन्होंने कुछ मांगा, जो वो तो मांगा मुंगा कुछ नहीं है, लेकिन अटकाते जा रहे हैं। वो कुछ ऐसी पेमेंट है उनकी, वो पेमेंट ब्लॉक की है उन्होंने, है जैसे किसी ने काम करवाया है उसकी कोई जियो टैग कोई कुछ नहीं है, हैं उसको दोबारा उन्होंने मेंशन किया, उसकी पेमेंट करवाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं निकल रही है, बोलते हैं वो पेमेंट नहीं निकले, उसी की वजह से हम उसके एंटी हैं। जो काम गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए। बस मैंने इनको यही बोला, अगर जिस काम का डिस्प्यूट नहीं है उसकी तो दे दो ना, जो उसकी पेमेंट नहीं दी। हमारे ग्राम सेवक तो वो हैं वर्मा जी हैं, विनोद वर्मा जी हैं, लेकिन अब उन्होंने कम से कम 15 साल जहाँ ही सर्विस करते हुए हो गए हैं, हमारी पंचायत में ही है, मतलब लोकल ही यहीं के रहने लोकल वाले हैं? जहाँ के हैं आगार जितों के रहने वाले हैं। और वो सभी ऐसे ही टरका रहे हैं हमें, आजकल करते हैं। इसलिए हम डीसी साहब से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि डीसी साहब तक हमारी फरियाद पहुँच सके। और डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, हॉनेस्ट हैं, हमने सुना है, लेकिन अभी हमने उनसे वाकफियत नहीं हुई है, पहचान नहीं हुई, हम पहुँच नहीं सके वहाँ तक, क्योंकि कोरोना की वजह से है वो नहीं जा सके। इसलिए हमारी डीसी साहब से जो रिक्वेस्ट है कि इनको पूछें, जो नीचे वाला डिपार्टमेंट है, एसडी साहब हैं, ग्राम सेवक वगैरह हैं, इनको पूछें कि क्या कारण है, हमारी पेमेंट किस वजह से रुकाई है, उसमें क्या कारण है, हमें ये बता दें। सरपंच साहब, हमने एक इंटरव्यू किया था, यहाँ के ही एक लोकल सदस्य थे, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, उनकी तरफ से एक मुद्दा उठाया गया था राशन कार्ड पे। कहा जाता है कि जो गरीब व्यक्ति है जिसको राशन कार्ड की वीपीएल की ज़रूरत है, उसको वीपीएल नहीं एपीएल इशू किए गए हैं। जो यहाँ के कंसल्ट टीएसओ हैं, जहाँ जो वो डीलर है यहाँ के, अगर जिसके पास जिसको एपीएल की ज़रूरत है उसको वीपीएल इशू किया गया है, जिसको बीपीएल की ज़रूरत है उसको एपीएल इशू किया गया है। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल ठीक बात है सर, जैसे आप जैसे बोलते हैं, हम जो कुछ लोग ऐसे हैं बहुत गरीब हैं बेचारे, हैं उनको 2 टाइम की रोटी नहीं है, लेकिन वो एपीएल घूम रहे हैं। जो मेरे जैसे हैं, जो मैं तो पेंशन में ले रहा हूँ, मैंने 2 सर्विस की हुई है, मैं पेंशन में ले रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, हमारा गाँव में जिम्मेदारी भी कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये बन रहा है कि जिसको जो बीपीएल होना चाहिए वो नहीं है। जब हम पूछते हैं टीएसओ के पास जाते हैं या डीलर के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास नहीं, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हम बीपीएल नहीं बना सकते हैं। इसलिए डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन आकर गाँव में घर घर जाकर, इस कोरोना की वजह से हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन घर घर में जाकर उनकी वेरिफिकेशन की जाए जो बीपीएल डिजर्व करता है। जिस तरह आपने कहा सरपंच साहब के डीलर्स की तरफ से, जहाँ जो टीएसओ कंसल्ट यहाँ के टीएसओ उनकी तरफ से कहा जाता है कि अभी वीपीएल एपीएल बंद है बनाना, मतलब वीपीएल बंद है, अभी बंद किए गए हैं सरकार के आदेश से। लेकिन आपने ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं की कि जो वीपीएल अभी इशू किए जा रहे हैं, जिनको अभी ज़रूरत नहीं है, जिनको एपीएल की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, जिसके घर में सिलेंडर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, गीज़र भी चल रहा है, उनको एपीएल इशू क्यों किए जा रहे हैं? ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं आपने? जी सर, अभी इतनी हमारी अप्रोच नहीं है, हम कहाँ जाएँ। जैसे गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं, चुपारे टले हैं, 2-2 छतें बिल्डिंग डाली हुई है, अमीर हैं, अच्छे हैं, खान ज़मीन भी है, सब कुछ है, अभी उनको बीपीएल, उनका एपीएल है, उनका बीपीएल है। जो जिसके पास 1 कनाल ज़मीन है, जिसको बैठने के लिए जगह नहीं है, वो एपीएल घूम रहा है। ये तो उनको, जैसे हमारा कंसल्टिंग जो इस वक्त सरपंच है, डीलर भी है, उसको सब पता है कि कम ज़मीन किसके पास है, ज़्यादा किसके पास है। रोकना चाहूँगा आपको, आपने जिस तरह कहा कि सरपंच और डीलर एक साथ कर रहे हैं, वो हाँ, आप यहाँ के जो लोकल सदस्य हैं उन्होंने कभी ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं की कि सरपंची किस तरह से और डीलर किस तरह से कर रहे हैं? एक साथ 2 काम कर रहे हैं, सरपंच भी और डीलर भी। हाँ, वो क्या सिलसिला है? जी सर, ऐसे बात है कि इसके बारे में हमने पहले भी डीसी साहब जो पहले थे उनको भी बताया था, तो उन्होंने बोला था हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं जो प्राइवेट काम है कोई भी करे, लेकिन ये जो देखना है वो डीलर भी कर रहा है और सरपंच भी वही है, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो चीज़ जायज़ है वो करनी चाहिए, जो जायज़ है वो होनी चाहिए, जो गरीब है वो होना चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए, उस गरीब को जो है बीपीएल मिलना चाहिए। जिसकी 1 कनाल ज़मीन है, मैं बोलता हूँ उसको तो मिलना चाहिए। जैसे कोई बिड्डो है, अगर वो उसका घर वाला मर जाता है, वो एपीएल है, लेकिन उसका बीपीएल भी बनना चाहिए। ये हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, अगर डीसी साहब ऐसे ऑर्डर करें लोगों को, ताकि जो कोई बीपीएल है, जो गरीब है, जिसकी 2 कनाल ज़मीन है, उसका बीपीएल होना चाहिए। जी जी सरपंच साहब, जिस तरह देखा जाए अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, अगर जिस तरह से पहले की बात करें कि 370 टूटने के बाद
बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम कटरा की ही बात करें, अगर कटरा जिस तरह माता वैष्णो के अंदर जो यात्रा चलती थी और भी काफ़ी कारोबार थे लोगों के, अभी पूरा ठप पड़ा हुआ है। जिस तरह हम आपकी ही पंचायत के अंदर की बात करें, बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि लोग जो ज़्यादातर जो दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, अभी किस तरह से गुजारा चल रहा है। जिस तरह सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि 2 मंथ का राशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्या लगता है आपको मिला है यहाँ पर, क्या किस तरह से अपना गुजारा चला रहे हैं? अभी सर बात ऐसे है, जैसे सुना तो हमने में है कि 2 महीने का फ्री राशन मिलेगा। बिल्कुल। अभी तक आज तारीख 16 मई हो गया है 2021, अभी तक तो जहाँ मिला नहीं है, लेकिन सुनने में आएगा 2 महीने का राशन मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। बाकी रही गुजारे की, तो इस वक्त हमारी वो हालत है जैसे जो बच्चे हैं हमारे मैक्सिमम कटरा पर डिपेंड थे, बिल्कुल। यात्रा पर डिपेंड हैं। ये हमारी पंचायत जुड़ी, हमारा जो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट जो है ना, रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, इससे बहुत ज़्यादा तकरीबन 90% लोग जो हैं माता के ऊपर तो निर्भर हैं, कटरा के ऊपर निर्भर थे। अगर कटरा में यात्रा चले, लोग वहाँ काम करते हैं, पौनी पार्क से, कटरा से, ऊपर माहौल से, पुंछर जोड़ी से लोग जहाँ आकर मजदूरी करते हैं। लेकिन वो तो छोड़ो बेचारे, वो तो घर चलेंगे, लेकिन जो इधर वाले जो हैं कटरा सराउंडिंग एरिया, वो भी भूखे हैं। अभी क्या मदद मिल रही है सरकार की तरफ से, किस तरह से जो हेल्प की जा रही है कोविड के दौरान? आपको पता ही है कि हर एक का काम रुका पड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। अभी लॉकडाउन भी एक्सटेंड किया गया है, जिस तरह 24 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरह से जो लोग सरकार की तरफ से हेल्प की जानी है लोगों की? अभी देखो सरकार की तरफ से वही हेल्प है कि बोलते हैं 2 महीने का राशन मिलेगा, लेकिन मिलना पता नहीं कब मिलना है, लेकिन वो बोलते हैं मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये हमारे पास काम कोई नहीं है, जैसे निर्गा के काम थे या कोई होते हैं, वो भी बंद हैं, वो भी नहीं करवा रहे, तो कहाँ काम करेंगे? वो घर में बेचारे रुकी सूखी खाते हैं, गुजारा टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कोई काम काज हो तो ताकि कोई दिहाड़ी लगाए। दिहाड़ी लगाने के लिए भी कहाँ जाना है, अंदर से बाहर जा नहीं सकते हैं, कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन है। कटरा नहीं जाएंगे, घर जो तो रियासी वगैरह कहीं नहीं जा सकते हम। यहाँ तक कि हमने डीसी के पास जाने की, डी साहब के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जब जाते हैं बोलते हैं अभी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए हम डी साहब को जो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि वहाँ से सोचें और हम लोगों की जो हेल्प करें, ताकि जो लोग जहाँ के जो गरीब जनता है बेरोज़गार हुए हैं, तो ताकि वो कोई अपना काम कर सकें या कोई रोज़गार मिले। वो जैसे गांव में कोई काम लगे, निर्गा शिरगा या कोई भी, चलो वहाँ दिहाड़ी करें, 100-200 जो मिलता है बेले रहने से वही अच्छा है, बेकार रहने से 200 भी बहुत है। इसलिए वो भी कोई काम नहीं है, तो पिछली पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो हम तो तंग आ गए हैं सर। तो इसलिए हम क्या मैसेज देना चाहोगे डीसी साहब को? हम डीसी साहब को यही मैसेज देना चाहते हैं, हमारी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे उनके आगे कि सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें ये कंप्लेन नहीं है, इन लोगों को पूछा जाए रीज़न क्या है, अगर हमारी पेमेंट बंद है उसका रीज़न क्या है। नहीं सर, जिस तरह एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से तो पूरी जो भी तहकीकात करवाई जाती है, हर एक अच्छे काम कर रहे हैं, फील्ड में भी निकल रहे हैं। अभी कोविड के दौरान भी देखा होगा आपने कि लोगों से मिलजुल भी रहे हैं। जो कोविड के दौरान लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी पूरी सहायता करवाई जा रही है, चाहे जम्मू हॉस्पिटल की बात करें, रियासी हॉस्पिटल की बात करें। लेकिन अभी गवर्नर साहब से क्या मांग करना चाहोगे आप? हम गवर्नर साहब से यही बोलते हैं, जैसे बोलते हैं गवर्नर साहब के पीछे हमने एक न्यूज़ भी सुना है कि जिसकी हमारी जो पिछली पेमेंटें हैं, तो वो बोलते हैं कि सबको पेमेंट दे दो, हैं वो पिछली पेमेंट जो की है वो पूरी ख़त्म होनी चाहिए, किसी की पेमेंट बैलेंस नहीं रहनी चाहिए। तो लेकिन अभी गवर्नर साहब तो बोल रहे हैं, लेकिन जो नीचे जो करिंदे हैं ना, खासकर हमारे ब्लॉक में जो हैं, जब ब्लॉक में समझो कुछ भी हैं, वो ब्लॉक में जो है वो वही उनके हाथ में ही डोर है, वही जो देने वाला है ऊपर वाले से बोलो दे दो, जो आगे बांटने वाले हैं ना वो काम ठीक नहीं करते हैं, वो देख ले करके करते हैं और चल रहा है काम उनका आपस में, बाकी वालों को पूछता कोई नहीं है। सरपंच रहा हूँ, मैं भी एक्स सरपंच हूँ। अगर मैं मुझे सब कुछ पता है, निर्गा की दिहाड़ी में पैसे कैसे मिलेंगे या मटीरियल के कैसे मिलेंगे, इतना वो मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने 2 सर्विस की हुई है। लेकिन मसला है अगर मैं एक सरपंच होते हुए, एक्स सरपंच होते हुए अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो बाकी जो गरीब जनता है उसको कौन पूछेगा। हमारी ये डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है, हम गवर्नर साहब से कर रहे हैं अपील। वो तो हमारे अभी एक मालिक हैं, वो ऊपर हमारे सीएम समझो, गवर्नर साहब समझो, वो बात वो उनके साथ नहीं पहुंच सकते। लेकिन डीसी साहब जो हमारे अन्नदाता वही डीसी साहब ही हैं, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हैं वो नए आए हैं, हमें उनसे मिल नहीं सके हैं, लेकिन हम मिलेंगे जब भी कोरोना खत्म होगा। मैं आपकी वीडियोस, आप जो वीडियो है यहाँ के कंसल्ट वीडियो, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जो इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मैं स्प्लेंडिड न्यूज़ नेटवर्क से बात कर रहा हूँ। जी जी।
मैम मैं आपके कटरा ब्लॉक में आया था, हमारे साथ एक्स सरपंच हैं, क्या नाम है सर आपका? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं आज। मैम इनका कहना है कि जो 2019 की पेमेंट्स है वो पीछे से आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं की जा रही है। ग्राम सेवक की तरफ से कहा जाता है कि अभी हम रिलीज़ नहीं कर पेंडेंट सकते। नहीं है मेरे पास। तो उसमें क्या मसला है मैम, आप बताएंगे हमारे? ये थे हमारे साथ जो वीडियो यहाँ के उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कॉल कट कर दी गई। जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या मसला है, जो 2019 की पेमेंट थी वो क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन उनकी तरफ से जो कॉल कट कर दी गई, उन्होंने बातचीत देखते रहे सप्लानी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।